नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी। और सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जानलेवा बुखार के कहर से हालात खराब हैं। इस बुखार के चलते अब तक 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 42 की मौत फिरोजाबाद में हुई और 15 की मौत मथुरा में। अकेले मथुरा के एक गांव में 11 बच्चों की मौत हो चुकी है। मथुरा से देखिए सौरभ शुक्ला की ग्राउंड रिपोर्ट। मथुरा के कोहो गांव में मातम का माहौल है। 40 साल की कमलेश की चीखें दिल को चीर देती हैं। जिस बच्चे को सीने से लगाकर पाला, उसने आज सुबह बुखार से दम तोड़ दिया। बच्चे की उम्र मात्र 11 साल थी। पिता हरिश्चंद्र बताते हैं कि पहले बच्चे को बुखार आया तो घर में ही दवाई दी। जब बुखार नहीं उतरा तो आगरा ले गए, लेकिन सब बेकार रहा। लेके गए डॉक्टर के पास, तो डॉक्टरों ने 2 गोली दे दी और एक छोटी सिरप दे दी। भाई इसको ले जाओ, तुम्हारा लड़का बिल्कुल नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं, इसको दे देना, पेट का दर्द बंद हो जाएगा, आपका लड़का सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम लेके आ गए, आके गोली दे दी हमने उसको, तो उसकी हालत और ख़राब हो गई। तुरंत हम हॉस्पिटल लेके आगरा चले गए। तो लगभग हमने सुबह 10 बजे करीब भर्ती किया था और दूसरे रात में 5 बजे करीब ख़त्म हो गया। बहुत दिल भीतर से रो रहा है, यहाँ अंदर से रो रहा है बहुत ज़ोर से। आँखों के सामने से बेटा गया है मेरा, तो अंदर से रो रहा हूँ, ये मान लो। 55 साल के शिवराम के आंसू थम नहीं रहे। इनका 14 साल का बेटा आगरा के अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। शिवराम के परिवार में अब तक 2 बच्चों की मौत हो चुकी है। क्या हो गया बच्चे को? बच्चे को अब बुखार है, बुखार और जब बर्म आ जाते हैं फेफड़े पे, लीवर पे प्लेट डाउन होते हैं, दस्त होते हैं, उल्टी होते हैं। अब जो मान लो वही बच्चा खतरा में पहुंच नहीं होता है। अब जो बच्चे वही कहाँ जो जितनी जी कहाली तो वही है। डर लग रहा है बच्चे के लिए, परेशान हो रहे हैं आप? अब ये बताओ, बच्चा जब बच्चे ही न रहेगा कोहो गांव में बुखार से अब तक 11 बच्चों की मौत हो चुकी है। हालात इस कदर खराब हैं कि गांव से 60 से 70 परिवार अपने घरों में ताला बंद करके पलायन कर चुके हैं। गांव में कई बच्चे अब भी बुखार से बेसुध पड़े हुए हैं। 11 बच्चों की मौत हो चुकी है गांव के अंदर और 150 बच्चे लमसम एडमिट हैं हॉस्पिटलों में। जैसे आगरा है, मथुरा है, प्राइवेट हॉस्पिटलों में। सरकारी में तो वो जा ही रहे नहीं, क्योंकि वहाँ कोई ऐसा यहाँ से भेजते हैं। सीएमओ भी अभी 5 दिन के बाद आज आई थी, एक बच्चे को वो लेके गई थी और वो यहाँ से CSC छोड़ के चले गई उसको। गुरुवार सुबह मथुरा की सीएमओ डॉक्टर रचना गुप्ता गांव का मुआयना करने पहुंची तो ग्रामीणों ने उनका जबरदस्त विरोध करते हुए उन्हें गांव से बाहर निकाल दिया। हम भी मथुरा में सीएमओ साहिबा से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि स्थिति नियंत्रण में है और गांव में इलाज के लिए अस्पताल बनाया गया है। बुखार से कुछ बच्चों की मृत्यु हुई थी और उसके बाद हमने तुरंत गांव में ही हमने चिकित्सा इकाई अपनी रखी और गांव में ही उपचार सुनिश्चित किया सभी बच्चों का। इसमें कुछ लोगों को डेंगू का एलिसा टेस्ट पॉजिटिव आया है और कुछ लोगों में स्क्रब टाइफस और लेप्टोस्पायरोसिस के वो उसमें जांच में आया है। अब जरा सरकार द्वारा गांव में बनाए गए अस्पताल की हम आपको हकीकत बताते हैं। ये देखिए, बेड के नाम पर सिर्फ 4 चारपाइयां पड़ी हुई हैं, ना गद्दे हैं ना चादर। क्लिनिक के नाम पर बस प्लास्टर किया हुआ ये कमरा है। मौजूद डॉक्टर भी लापरवाह बिना मास्क लगाए बैठे नजर आए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हर रोज बुखार से बच्चों की मौत हो रही है। ये आंसू एक बाप के हैं। इन्होंने अपना 11 साल का बेटा खोया है, किसी ने अपना नाती खोया है, किसी ने अपना पोता खोया। आप देखिए आंसू, देखिए वो भी रो रहे हैं यहाँ पर। सरकार खाना पूर्ति के लिए काम करने के दावे तो कर रही है, पर यहाँ आप आएंगे तो आपको घरों में ताले नज़र आएंगे और मजबूर घर वालों की आंखों में आंसू।
सहयोगी सौरभ गौतम और शशिकांत के साथ मथुरा में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। दिल्ली एनसीआर में 1 सितंबर को रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई। इसी दौरान गाजियाबाद में एक दर्दनाक हादसे में करंट लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। इनमें से 3 बच्चियां थीं। गाजियाबाद के राकेश मार्ग पर रहने वाली कृष्णा देवी के लिए सितंबर महीने का पहला दिन कभी ना भूलने वाला सितम लेकर आया। सुबह 9-10 बजे इनकी बेटी सिमरन परचून की दुकान पर पहुंची और उसकी करंट लगने से मौत हो गई। बद्री नारायण के बेटे 24 साल के लक्ष्मी नारायण उसे बचाने के लिए पहुंचे और खुद करंट का शिकार हो गए। मौत हो गई। जैसे ही सामान लेने के लिए वो पहुंची, वहाँ पता नहीं पानी में करंट था या पोल में करंट था, वो बच्ची जो है वहीं गिर गई। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि 10-11 साल की सिमरन 4 साल की सुरभि को गोद में लेकर छतरी लगाकर दुकान पर जैसे ही पहुंची गिर पड़ी। इसके बाद 24 साल का लक्ष्मी नारायण इनको बचाने के लिए दौड़ता है। दुकान पर पहुंचकर जैसे ही हाथ लोहे के एंगल पर लगाता है, उसको करंट लग जाता है। फिर 4 साल की सुरभि की मां अपनी बेटी को बचाने दौड़ आती है और बचाने के चक्कर में खुद करंट का शिकार हो जाती है। और आखिरी में 10 साल की लड़की खुशी की भी करंट लगने से मौत हो जाती है। कुल मिलाकर करंट लगने से इस हादसे में 3 बच्चियों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। प्रशासन का कहना है कि परचून की दुकान वाले ने नया टीन शेड लगवाया था, जिसके चलते बिजली का तार छिल गया था। जिसने भी किराएदार ने अपना लगाया हुआ था और उससे पोल पे करंट आ गया था, जिसको टच करने से बारिश हो रही थी, लोग उसमें गए, कुछ शॉप पे सामान लेने गए थे, उससे कैजुअलिटी हो गई है। हालांकि इलाके के लोगों का कहना है कि घटना सुबह 9-10 बजे हुई, जबकि सुबह 8 बजे ही दुकानदार को करंट के बारे में आगाह किया गया था। पहले यहाँ पे बोल के गए हैं कि करंट आ रहा है, कितने बजे बोल के गए? जब मैंने घर से निकले थे, खाना वाना खाकर जब मैंने निकले थे, तो मैं बोला हूँ कि तेरे घर दुकान में लाइट लग रहा हुआ है, करंट आ रहा है, झटका मुझे मारा है, तो अपना बिजली वाले को बुलाकर करंट कटवा लो, उसके बाद दुकान खोलियो। इस बात को हमारा मजाक समझ लिया था, मैं अपने चले गया डिप्टी। किस टाइम आप बोल के निकले हैं? 8 बजे करीब में। इस मामले की प्रशासन के स्तर पर जांच चल रही है। मृतकों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा भी दे दिया गया है और हो सकता है कि एक ऐसा हादसा हो जो अचानक हुआ हो और जिस पर किसी का बहुत ज़्यादा नियंत्रण ना हो सकता हो। लेकिन इस हादसे से 10 कदम की दूरी पर ही एक और हादसा होने का इंतज़ार हो रहा है। ये देखिए, ये पेड़ है, ये बिजली का खंभा है और जो तार जा रहे हैं बिजली के, ये इस पेड़ से सट कर नहीं बल्कि पेड़ के अंदर से ही अब घुस के जा रहे हैं। लोग यहाँ के ये बता रहे हैं कि ये पिछले 7-8 साल से जो है ये स्थिति बनी हुई है। कई बार इसकी शिकायत भी की जा चुकी है। बरसात के मौसम में धुआं भी निकलता है, करंट भी इसमें लगता है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। गाजियाबाद से अपने कैमरा सहयोगी एजे जोसेफ के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।